शाहीन ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई साहब अगर मैं इतना कमाल हूं कि मैन ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द मैच लगातार जीत रहा हूं तो फिर मेरी कप्तानी क्यों गई। आजम ने जैसे तैसे करके सीरीज बचा ली है, कप्तानी वापस दी गई और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना जो फैसला लिया गया था उनके लिए उसको सही साबित किया और आमिर उस ओवर से पहले, लास्ट ओवर से पहले जितनी पिटाई खा रहे थे, लग नहीं रहा था कि आमिर ये मैच बचा पाएंगे। शाहीन अफरीदी ने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की और इसकी तारीफ जो है बाबर आजम ने की है। साथ में मोहम्मद आमिर हालांकि महंगे साबित हो गए। बाबर हालांकि खुश होंगे कि यार एक कप्तान के तौर पर एक और माइलस्टोन आ गया, 44 जीत हो गई है, बल्ले बल्ले है जी। जीत के हीरोज कौन रहे? बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि भाई वेट हो रहा था कि आपके बड़े प्लेयर्स, बड़े खिलाड़ी। दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद ही सेकंड में मुकम्मल वीडियो की तरफ भी चलते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मैच में एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने 4 रन से जीत हासिल कर ली। बाबर आजम की 69 रन की शानदार इनिंग्स और शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान इस टी20 सीरीज को बराबर करने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस पांचवें टी20 मैच के ऊपर भारतीय मीडिया का क्या कुछ कहना है, इसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शाहीन शाह अफरीदी कमाल थे। शाहीन ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई साहब अगर मैं इतना कमाल हूं कि मैन ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द मैच लगातार जीत रहा हूं तो फिर मेरी कप्तानी क्यों गई थी। बाबर ने भी इस मैच में अपनी इज्जत बचाई, लेकिन इस मैच के बाद भी सवाल कई सारे बरकरार है। जैसे बाबर आजम क्या एक अच्छे कप्तान है? सैम अयूब क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? इमाद वसीम को ज़्यादा मौके क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? गेंद और बैट से बैटिंग में एकदम लोअर ऑर्डर में, बॉलिंग में एंड में एक ओवर। बाबर हालांकि खुश होंगे कि यार एक कप्तान के तौर पर एक और माइलस्टोन आ गया, 44 जीत हो गई है, बल्ले बल्ले है जी। शाहीन खुश हैं प्लेयर ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड पाकर। पाकिस्तान के पास गेंदबाजी के ऑप्शन ज़्यादा हैं, लेकिन कुल मिलाकर सवाल इस सीरीज के बाद अभी भी लगातार बरकरार हैं कि क्या ये 2-2 की ड्रॉ सीरीज जो है घर पर न्यूजीलैंड की कमजोर साइड के सामने ये जीत का विषय है या फिर सवाल करने का विषय है। कई सारे पाकिस्तान में लोग हैं जो कह रहे हैं जी हमारे भी तो प्लेयर नहीं थे, नसीम शाह नहीं था, रिजवान चला गया था, आजम खान नहीं था, जमान नहीं था, अबरार नहीं था। लेकिन ओवरऑल ये मैच पाकिस्तान के लिहाज से अच्छा था, प्रेशर मैच था। 8 बॉलर स्ट्राइक किए गए। सैम अयूब जो PSL में लगातार परफॉर्म कर रहे थे बॉलिंग में, आज वो बॉलिंग में भी नहीं चले। टेक्निकली वो इस सीरीज में कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। सिर्फ एक नाम चल रहा है कि लड़का टैलेंटेड है, आंख बंद करके पीछे शॉट मारता है, और उनके ग्लिम्स हमने PSL में देखे हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी सैम अयूब को अपने आप को परफॉर्म करके दिखाना बाकी है। उसामा मीर इस मैच में कमाल थे। उनकी गेंदबाजी को देखना मजेदार था। 4 ओवर में 2 विकेट 21 रन देकर, और 9th ओवर में खासतौर पर जो गेंदबाजी की, विकेट डॉट 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 डॉट, तो ये एक अच्छा रहा। बाबर का ये मानना है कि ये सीरीज बल्ले बल्ले, 2 सीरीज 2-2 से जो सीरीज है ड्रॉ हुई है, इसे वो अपने अचीवमेंट के तौर पर देखते हैं और वो कहते हैं कि जी ये पॉजिटिव है हमारे लिए कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया। हालांकि बाबर ने सबको ट्राई नहीं किया, जैसे इमाद को कम ट्राई किया। इस मैच में भी सिर्फ 1 ओवर इमाद से कराया गया, बल्लेबाजी में बहुत लोअर उतारा गया, तो वो अपने लोगों को मौके दे रहे हैं कि आप खेलिए। उस्मान खान को लेकर सवाल रहेंगे, ये एक सवाल रहेगा। सैम अयूब को लेकर सवाल रहेंगे, लेकिन इनकी जगह पक्की होगी कि बाबर इन्हें बैक कर रहे हैं। बाकी लोगों को बैक नहीं किया जा रहा है, इस वजह से आगे पीछे हो सकता है। मोहम्मद आमिर की इस मैच में काफ़ी पिटाई हुई है, वो एक सवालिया निशान रहेगा। बट PSL का टैलेंट क्या इंटरनेशनल लेवल पर उतना दिखाई पड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये सवाल रहेगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी इस सीरीज में कमाल रहे। पिछले सीरीज के बाद उन्हें हटाया गया था कैप्टनसी से, वापस लौटना, प्लेयर के तौर पर परफॉर्म करना, PSL में फ्लॉप हो गए थे, आना, मैन ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करना, मोस्ट विकेट इन फर्स्ट ओवर का रिकॉर्ड उनके नाम है, 50 विकेट ले चुके हैं। इंडिया के भुवनेश्वर 2 नंबर पर है, सो ये उनके लिए अचीवमेंट है। बाबर आजम ने जैसे तैसे करके सीरीज बचा ली है, कप्तानी वापस दी गई और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना जो फैसला लिया गया था उनके लिए उसको सही साबित किया है। आपको बता दें कि आखिरी टी20, 5वां टी20 पाकिस्तान ने 9 रनों से जीत लिया है। हालांकि आखिर तक मैच गया, लेकिन आखिर तक जाके वहां पे जीत हुई किसकी? पाकिस्तान की। एंड जीत के हीरोज कौन रहे? बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि भाई वेट हो रहा था कि आपके बड़े प्लेयर्स, बड़े खिलाड़ी कब परफॉर्म करेंगे। एंड फाइनली बाबर की परफॉर्मेंस आई, टीम के कप्तान। ऑब्वियसली बातें चल रही थी राहुल की, क्या होता है ना कि जब एक खिलाड़ी को कप्तानी मिल जाती है, बाबर आजम को जब कप्तानी दी गई थी उनका फॉर्म बिल्कुल ही धस गया था। ODI वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम जब कैप्टन थे, बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब कप्तानी गई और न्यूजीलैंड सीरीज खेली, जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज जब न्यूजीलैंड में खेली जा रही थी, वहां पे बाबर आजम ने
बहुत फ्रीली रन्स बनाए। हालांकि सीरीज हारे, शाहीन अफरीदी कप्तानी कर रहे थे, लेकिन रन्स आए थे, वो भी 160-170 की स्ट्राइक रेट से। अब हुआ क्या कि एक ही सीरीज हारने के बाद और पीएसएल, जैसे ही पीएसएल में शाहीन अफरीदी ने बिल्कुल भी ढंग की कप्तानी नहीं करी अपनी टीम की लाहौर कलंदर्स की, उसके बाद फाइनली यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया पीसीबी के द्वारा, जहां पे बाबर आजम को कप्तान वापस से बना दिया गया वाइट बॉल क्रिकेट में बिफोर T20 वर्ल्ड कप। अब सबको लगा कि क्या ये फैसला सही है या गलत। हालांकि होम सीरीज थी ये, पाकिस्तान की जीतनी चाहिए थी मैं कह रहा था, लेकिन हुआ क्या कि सीरीज बराबर हो गई। लेकिन चलो एटलीस्ट ये शुक्र है कि सीरीज हारे नहीं, वरना बाबर आजम पे बहुत सारे सवाल उठ जाते। इवन एक और सवाल था राहुल यहाँ पे कि अगर बाबर कैप्टन बन गए हैं तो क्या विद द बैट उनके रन्स आएंगे, कहीं वो फ्लॉप तो नहीं होंगे। लेकिन इस मैच में उनके रन्स भी आए और स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक रही। लेकिन मेन काम शुरू होता है कब, जब पाकिस्तान की टीम गेंदबाजी के लिए आती है और न्यूजीलैंड चेस के लिए आती है। जब न्यूजीलैंड यहाँ पे चेस के लिए आई तो वो टीम सिर्फ 169 रन बना पाई, एंड बाय द वे 9 रनों से यहाँ पे 9 रन से जीत गई पाकिस्तान। एंड अगर बात करें पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी से कौन हीरो रहा, तो शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल करके दिखाया। बिल्कुल 4 ओवर्स में 30 रन दिए, 4 विकेटें ली, मात्र 7.5 की इकोनॉमी। एंड आज फाइनली बड़े प्लेयर्स का परफॉर्मेंस आया है। और आमिर उस ओवर से पहले, लास्ट ओवर से पहले जितनी पिटाई खा रहे थे, लग नहीं रहा था कि आमिर ये मैच बचा पाएंगे। लेकिन थोड़ी बेवकूफ़ी भी कर दी न्यूजीलैंड के जो बैटर हैं, थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी कर दी, थोड़ी सी जल्दबाजी, एक्सपीरियंस की कमी, वो जो है साफ साफ दिखी है। बहरहाल लास्ट में मोहम्मद आमिर ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की और उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसका उसने इस्तेमाल किया। लास्ट ओवर में कोई बहुत ज्यादा रन बनाने नहीं थे और पहली गेंद वाइड हो गई थी। वाइड होने के बावजूद जो है क्लार्कसन को स्ट्राइक लेने के लिए इतना उतावला नहीं होना चाहिए था। एक तरह से समझ लो आज जो जिस स्कोर पे पाकिस्तान पहुंचा है ना, वो बाबर आजम अगर बैटिंग नहीं करता तो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बाबर आजम के साथ जो 3 लोग उतरे ऊपर, साइम अय्यूब, फिर उसके बाद फखर जमान ने, उसके बाद अपने विकेट कीपर, और उसके बाद जो उस्मान खान, और उसके बाद फखर जमान, और ये तीनों जो है बहुत देर तक स्ट्रगल करते रहे। और बाबर आजम के ऊपर बहुत प्रेशर था आज तेज खेलने का, और तेज खेल भी रहा था। बैक टू बैक 3 पार्टनर बाबर आजम के साथ आते हैं और तीनों जो है स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी जो है बाबर आजम अपनी जबरदस्त बैटिंग से पाकिस्तान को उस समय प्रॉब्लम से निकाल लेते हैं। कि जिस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया था उस तरीके से चीजें हुई नहीं। बाद में हमारे जो मिडिल ओवर्स में हमारे शादाब खान, उसामा मीर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और सैम अयूब को भी मौका दिया। और आज हमारी यही कोशिश थी कि जितना ज्यादा हो सकता है सारे प्लेयरों को गेंदबाजी करने का मौका दो, और जिससे जो चीज इनपुट निकल सकता है उसको पॉजिटिव तौर पे हम देखेंगे। इसके अलावा बाबर आजम ने यह भी कहा है कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, और तेज गेंदबाजों के क्या कहने, वो गेंदबाजी तो हमेशा अच्छे करते ही है। शाहीन अफरीदी ने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की और इसकी तारीफ जो है बाबर आजम ने की है। साथ में मोहम्मद आमिर हालांकि महंगे साबित हो गए, लेकिन आखिरी ओवर्स में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत जो है पाकिस्तान की टीम ने 9 रन से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान की टीम के लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा नाकामयाब रही एक तरीके से, क्योंकि न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ मुकाबला था और वहां पे 2-2 से आप अगर कंसीड कर दे रहे हो, अगर सीरीज को शेयर कर रहे हो, तो एक तरीके से इसे हार ही माना जाए, क्योंकि उनकी फुल स्ट्रेंथ वाली टीम नहीं थी। हालांकि इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है, बाबर आजम की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको इन टीम को लगभग में 4-0 से हराते तो शायद ज्यादा बेहतर होता।